माय डियर स्टूडेंट, मैं बीके कुशवाहा। कल जो एक पाठ पढ़ाए थे, जिस पाठ का नाम था हिरोशिमा, इस पाठ में हमने कवि परिचय यानी सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे का बताए थे। आज हम लोग जानेंगे कि आखिर हिरोशिमा पर बम किसने गिराया और कब गिराया, और इस पाठ की जो व्याख्या है उसको हम लोग देखेंगे। हिरोशिमा पर बम उस समय गिराया गया जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, यानी द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी से लेकर 1945 ईस्वी तक चला। इस युद्ध में दो राष्ट्र थे। इस युद्ध में दो राष्ट्र थे। एक का नाम था मित्र राष्ट्र और दूसरा का नाम था धुरी राष्ट्र। अब मित्र राष्ट्र में चीन था, फ्रांस, अमेरिका, रूस और ब्रिटेन था। ये जो था मित्र राष्ट्र का था। दूसरा था धुरी राष्ट्र, इसमें भी जर्मनी था, जापान था और इटली था। अब क्या किया अमेरिका ने क्या किया, जापान के एक शहर हिरोशिमा, यानी जापान के एक शहर हिरोशिमा पर, इसे जापान का एक शहर हम लोग कह सकते हैं हिरोशिमा, यानी हिरोशिमा पर क्या किया, अमेरिका ने बम गिराया जो 6 अगस्त 1945 ईस्वी में। पूछा जाता है कि अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर बम कब गिराया, तो 6 अगस्त 1911 ईस्वी। यहाँ पर भी हम पहले लिख चुके हैं। उसके बाद 3 दिन बाद, जिसे अमेरिका ने बम हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 ईस्वी को गिराया, और 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 ईस्वी में नागासाकी पर बम गिराया। लेकिन हमको यहाँ पर हिरोशिमा से मतलब है, नागासाकी से कुछ हमको नहीं लेना है। अब इस अमेरिका से पूछा गया कि आखिर यह जो बम तू लोग गिराया जापान के हिरोशिमा नामक शहर पर क्यों गिराया, तो अमेरिका ने बताया कि हमें द्वितीय विश्व युद्ध जल्दी समाप्त करना था, इसीलिए हमने यह बम गिराया। यह जो हिरोशिमा पर बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय। इसका नाम था लिटिल बॉय। और यह जो लिटिल बॉय बम था, यानी परमाणु बम, यह यूरेनियम से बना हुआ था। अब हिरोशिमा पर जब बम अमेरिका ने गिराया तो इस शहर पर कैसी कैसी स्थितियां आई, इसी के बारे में हमारे कवि यानी अज्ञे ने इस पाठ में बताए हैं, जिनका पूरा नाम क्या है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे। अब इस पाठ की जो बातें हैं उसको हम लोग बुक के द्वारा देखते हैं। जिसे हिरोशिमा कल ही हम बताए थे, इस पाठ की जो व्याख्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। एक दिन सहसा सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक धूप बरसी, पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। यानी इस पंक्ति के द्वारा, इस अनुच्छेद के द्वारा अज्ञे जी कहते हैं कि एक दिन सहसा, यानी एक दिन अचानक, सहसा का अर्थ होता है अचानक, यानी एक दिन अचानक सूरज निकला। एक दिन क्या हुआ, सूरज निकला, अरे क्षितिज पर नहीं। अब देखिए, अरे हम लोग कहते हैं इससे ये पहिया होता है,
इसको हम लोग बोलते हैं परिधि। बीच में एक केंद्र होता है और इसी केंद्र से परिधि को जो मिलाता है लकड़ी की टुकड़ा, उसी को हम लोग कहते हैं अरे। यानी जिस प्रकार कोई पहिया का अगर अरे टूट जाता है तो मालूम नहीं चलता है कि कहाँ गया, ठीक उसी प्रकार अरे क्षितिज पर नहीं, यानी क्षितिज का अर्थ होता है हम लोग कहते हैं जिसे धरती और आकाश का जहां मिलन बिंदु होता है उसको हम लोग कहते हैं क्षितिज। नगर के चौक, यह जो था नगर के बीचों बीच चौक पर धूप बरसी, यह निकला भी और इससे बहुत विनाशकर यानी धूप बरसा। पर अंतरिक्ष से नहीं, यानी यह जो धूप निकला नगर के बीचों बीच, यह आसमान से यानी अंतरिक्ष से नहीं निकला, फटी मिट्टी से, यानी यह जो निकला हुआ था यह धरती यानी मिट्टी से फटी। यानी पहले अनुच्छेद में जिसे पूछा जाएगा कि कवि ने प्रथम अनुच्छेद में क्या वर्णन किया है, तो प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज परमाणु बम है, जो कौन गिराया है, अमेरिका ने गिराया है। उसके बाद फिर आगे कहते हैं कि छाए मानव जन की दिशाहीन। अब यहाँ पर जिस समय यह बम गिराया गया उस समय सुबह का समय था। यहाँ पर छाए मानव जन की, यानी जितने भी मानव थे इसकी छाया जो थी, यानी हम लोग कहते हैं छवि, वह दिशाहीन हो गई। क्योंकि जब सूर्य समय पर निकलता है तो उसके विपरीत जो हमारी छाया होती है उससे जो छाया बनती है वह सीधा बनती है। तो यहाँ पर चारों ओर से यानी हिरोशिमा पर जो नगर है इस पर चारों तरफ से प्रकाश आ रही थी, जिसके कारण जो मानव थे उनकी छाया दिशाहीन बन रही थी। सब ओर पड़ी वह सूरज, अब यह चारों ओर से, अब बोले हम सभी ओर से पड़ी, नहीं उगा था पूरब में वह वर्षा सहसा। यानी जो हमारे सूर्य है वह पूरब से अभी नहीं निकला था, तबे क्या किया, अमेरिका ने यह बम को गिरा दिया। वर्षा अचानक, और यह अचानक का दृश्य इसमें कवि बताते हैं। बीचों बीच नगर के और यह हिरोशिमा के बीचों बीच वर्षा। काल सूर्य के रथ के पहिए के ज्यों अरे टूटकर, अभी हम इसके पहले बताए हैं कि काल सूर्य के रथ यही पहिया है। जिस प्रकार मृत्यु के हम लोग मुंह में जाते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ के जितने भी मानव थे इसके संपर्क में आ गए, बिखर गए हो दसों दिशा में। और यह जब बम इस पर गिराया गया तो एक के बाद एक बनाया, एक के बाद एक, इस तरह फटते फटते यानी दसों दिशाओं में फैल गया। फिर कहते हैं कि कुछ क्षण का वह उदय अस्त, और यह जब बम हिरोशिमा पर गिराया अमेरिका ने, यह तो कुछ क्षण यानी हम लोग कहते हैं पल भर, जिसे बहुत कम समय में ही इसका उदय भी हुआ और अस्त भी हुआ, यानी डूब गया और निकला भी। केवल एक प्रज्वलित क्षण की और केवल एक जलने वाली यानी क्षण भर की दृश्य सुख लेने वाली दोपहरी। फिर अब यहाँ पर जिस प्रकार हम लोग कहते हैं दोपहर में जिस तरह कड़ा धूप निकलता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर नगर के बीचों बीच यानी हिरोशिमा पर आया और फिर वहां पर शांति हो गया। छाए मानव जन की नहीं मिट्टी लंबी हो होकर, अब यहाँ पर जो मानव थे इसकी छाए जो है वह लंबी होती गई। मानव ही सब भाप हो गए, छाए तो अभी लिखी है। और इस बम के गिरने से हिरोशिमा के जितने भी मानव थे, जीव थे, जंतु थे, प्राणी थे, या हम लोग कहते हैं कोई भी पेड़ पौधे, ये सब भाप बनकर सूख गए। जिस तरह हम लोग कहते हैं, कभी देखते हैं कि अगर मिट्टी यानी पहली बरसात की जो पानी सूखी मिट्टी पर पड़ती है तो मालूम नहीं चलता है कि यह पानी कहाँ गई, यानी सूख लेती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ के जो मानव थे या जितने भी जीव जंतु प्राणी थे वो सब भाप बनकर क्या हो गए, यानी उड़ गए। छाए तो अभी लिखी है, और यह दृश्य अभी भी छाए उनकी यहाँ की जली कुटी मांस को देखने को मिलता है। फिर कहते हैं कि झुलसे हुए पत्थरों पर
उजड़ी सड़कों की गज पर, अब यहाँ पर जो झुलसे हुए पत्थर है, यानी यहाँ के हिरोशिमा एक द्वीप के अंतर्गत इसको देखा जाता है, द्वीप भी है यहाँ पर। तो यहाँ की जो पत्थर है यहाँ पर झुलसे हुए, यानी मनुष्य की मांस इस पत्थर पर पड़ी हुई है और झुलसे हुए, यानी आग यहाँ पर जब लगा तो ये पत्थर जो है साफ झुलस गए हैं। उसके बाद उजड़ी सड़कों की गज पर, जिसे हम लोग गज का अर्थ होता है जिसे पक्की सड़क हम लोग कहते हैं, जो पिटुआ सड़क होता है, इस पर भी यह देखने को मिलती है। मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सो गया। अब इस बम को, यानी इस परमाणु बम को, परमाणु बम, इस परमाणु बम को मानव ने ही बनाया था। जिसे कहते हैं कवि कि मानव का रचा हुआ सूरज, और मानव ने ही इस सूरज को रचा यानी बनाया। मानव को भाप बनाकर सो गया, और मानव को ही यह जो वो बम था यह भाप बनाकर क्या किया, सो गया। यानी मानव के दुर्व्यवहार का यहाँ पर चर्चा किया गया है। पत्थर पर लिखी हुई यह जली हुई छाए, अब अभी हम बोले हैं कि पत्थर पर जो जली हुई मनुष्य की छाए हैं यह मानव की साखी है। अब साखी का अर्थ होता है साखी, साखी का अर्थ होता है गवाह, हम कहते हैं गवाह, यानी हम कहते हैं सबूत। यही जो है पहले की परंपरा को बताती है कि इस प्रकार अमेरिका ने इस हिरोशिमा पर बम गिराया था और ऐसी ऐसी स्थिति दर्दनाक हुई थी। इस पाठ में सच्चिदानंद, हीरानंद, वत्स्यायन अज्ञे यही बताते हैं। अब हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज क्या है, वो कैसे निकलता है। तो अभी हम बोले हैं कि कविता के प्रथम अनुच्छेद में निकलने वाला सूरज परमाणु बम है, और वह कैसे निकलता है। तो इस बम को अमेरिका ने हिरोशिमा पर गिराए, और इससे कैसी कैसी दर्दनाक स्थिति होती है यही इस पाठ में देखने को मिलती है। दूसरा क्वेश्चन है कि छाए दिशाहीन सब और क्यों पड़ती है, स्पष्ट करे। तो छाए सब और दिशाहीन इसलिए पड़ती है क्योंकि उस समय सूर्य यानी सुबह का सूर्य नहीं निकला था और यहाँ पर चारों तरफ से प्रकाश आ रही थी, इसीलिए मानव से लेकर वस्तु जितने भी थे इनकी छाया दिशाहीन बन रही थी। तीसरा है प्रज्वलित क्षण की दोपहरी से कवि का आशय है। तो प्रज्वलित यानी जलती हुई यानी जलने वाली, यह थोड़ा समय के लिए दृश्य देखने को मिला और फिर उसके बाद इसका समाप्त हो गया, यही इसका आशय करते हैं। उसके बाद मनुष्य की छाए कहाँ और क्यों पड़ी हुई है। तो अभिनव बोले हैं कि मनुष्य की छाए हिरोशिमा के बीचों बीच यानी जापान के हिरोशिमा के बीचों बीच पर पड़ी हुई है। और क्यों पड़ी हुई है, तो अमेरिका द्वारा गिराए गए बम के कारण यहाँ पर जितने भी जीव अचेतन या मानव थे उसकी शिकार बन गए। लास्ट क्वेश्चन है कि हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है। तो हिरोशिमा में मनुष्य की साखी के रूप में क्या है, वहां की जली हुई पत्थर है, सड़कों की गच है, यही याद दिलाती है। तो यहाँ पर अमेरिका ने बहुत बेरहमी से इस पर बम गिराया और यहाँ पर ऐसी ऐसी स्थिति को देखने को मिला। आप लोग सब क्वेश्चन को बनाइएगा और क्वेश्चन जिसे आज इस पाठ को हम समाप्त करते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 77 62 96 66 91। इस पर आप लोग पूरा का पूरा क्वेश्चन आंसर भेजिएगा। उसके बाद आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन को दबाना न भूलें, क्योंकि आप लोग जब सब्सक्राइब कीजिएगा तभी हम आगे की वीडियो जो होगा वो बनाएंगे, ताकि इसमें थोड़ा इस सब्सक्राइब दिखता है तो थोड़ा मन में उल्लंघन होता है, इससे हम लोग आगे बढ़ते हैं। एक और बात, इसका हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लिखे हैं, जो दिखा रहे हैं।
इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इस प्रकार है। जो आप लोग बनाकर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेजिएगा। आगे जो होगा फिर दूसरा नेक्स्ट पार्ट को हम पढ़ाएंगे। धन्यवाद।